Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub by तक्षशिला लर्निंग। 60 डेज का क्रैश कोर्स की हम बात कर रहे थे बैंकिंग के प्री एग्जाम के लिए। इंग्लिश की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आज मैं आई हूँ जिसका टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो अब तक हमने फिलर्स कर लिया है, क्लोज टेस्ट कर लिया है। नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ब्लैंक नहीं मिलता है, कोई पैराग्राफ नहीं आता है, एक सेंटेंस दिया हुआ होता है एंड उसमें आपको एक बोल्ड और अंडरलाइंड कुछ लाइन दी होती है जिसको आपको इम्प्रूव करना होता है कि आप उसे बेटर किसी और ऑल्टरनेटिव के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू लिख सकते हो या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ एडवाइस हैं जो आपको देना चाहूंगी, जो आपको हेल्प करेंगी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली टैकल कर पाओ। क्योंकि आई नो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं क्योंकि सारे ही ऑप्शंस सिमिलर लगते हैं, तो हम नहीं पता कर पाते कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में टिप्स कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है बिफोर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सो दैट कि आप इसमें जो कंप्लीट मार्क्स है, फुल मार्क्स वो स्कोर कर सको। तो इससे अगर मैं बात करूं तो यस 3 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं। तो यस आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है वीडियो, एंड तक देखना सो दैट आपको सारे टिप्स पता लग जाएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, सो दैट कि आप इसको मास्टर कर सको। क्योंकि एक एक नंबर की आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू है, आपको तो खैर पता ही होगा। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है बेसिकली। Sentence improvement is a significant and high scoring topic of English. Yes, हम इसे कह सकते हैं कि ये significant भी है, सिग्निफिकेंट है, मोस्ट क्रुशियल पार्ट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जो भी रिलेटेड एग्जाम है आपको इसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो इंग्लिश का, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 से लेके 5 तक के बीच में एवरेज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ प्री एग्जाम में मैं बात कर रही हूँ। तो ये सिग्निफिकेंट है एंड हाई स्कोरिंग है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं इंग्लिश की जो अगर आप इसको समझ लो तो आपके लिए हाई स्कोरिंग हो सकता है, आप फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं विद इन फ्यू मिनट्स। स्कोरिंग है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं उसके लिए, लेकिन हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं बैंकिंग, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको सिर्फ बता रही हूं। फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, टू स्कोर फुल मार्क्स इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस वन मस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसकी, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ बेसिक ग्रामर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है हाई फाई इंग्लिश आप बोल रहे हो या आपको पूरी ही आती है, लेकिन बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो एग्जाम क्रैक करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज करके इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर आने जरूरी हैं अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। उसमें क्या क्या वो मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगी। इसी के साथ आपको राइट वर्ड का सिलेक्शन करना भी आना चाहिए, कौन सा वर्ड किस पर्पस के लिए कहां पे यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे एरर नहीं पूछा जा रहा है, आपको कोई फिल इन द ब्लैंक भरने को नहीं बोला जा रहा है, आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि इससे बेटर आप इसको बता सकते हो। तो उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है कि What should have to learn to master sentence improvement? क्या क्या कंसेप्ट हैं, वो कौन से फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर है जो आपको आने चाहिए सो दैट आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मास्टर बन सको। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उसको आप इजीली सॉल्व कर सको एंड बेटर स्कोर कर सको। तो चलिए बताती हूँ अब आपको कि कौन कौन से
वो कंसेप्ट्स हैं। तो आपको क्या क्या समझने की ज़रूरत है, ये कंसेप्ट्स हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो दैट इज़ वाई मेरा मोटिव यही है। मैं सीधा क्वेश्चन आपको डिस्कस करा सकती थी, लेकिन उस क्वेश्चन को डिस्कस कराने में आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है। ये सारे कंसेप्ट आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बिना ज़्यादा फोकस करे समझ में आ जाएंगी। दैट इज वाई ये कंसेप्ट आप जरूर नोट डाउन करके रखें एंड इन पे जरूर फोकस रखें। ये कंसेप्ट आपके बहुत सारी चीजों में यूज आते हैं एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो फॉर श्योर। तो सबसे पहला इसमें देखो, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। एरर फाइंड करना है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख जाएगा। अगर आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख जाएगा। कभी कभार आपके क्लोज टेस्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंसेप्ट, कुछ रूल्स याद कर लो सब्जेक्ट और वर्ब के, वो भी समझ के। इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसमें आपको क्लियरली बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो जो इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट कि वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर मैं किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रही हूँ तो मैं उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करूंगी, सिंगुलर। बेसिकली ये एग्रीमेंट है। तो अगर हम प्लूरल किसी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये सिंपल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ रूल्स भी हैं जहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो आप मेरी इसके लिए देख सकते हो, वहाँ से आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। एंड क्लियर होने के बाद मुझे बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो भी बेझिझक आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। सो ये बात हो गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये आपको आना चाहिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, उससे पहले आपको ये कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करके आने हैं। देन फिर मैं बात करूँ रिपीटिशन एरर्स, या जिसे हम रिडंडेंसी भी कहते हैं। रिडंडेंसी, रिपीटिशन एरर्स क्या होता है ये, कि एक ही चीज को बताने के लिए मैं दो वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ, हमें पढ़ते हुए ये वर्ड्स नहीं समझ में आते। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो देखो, मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी को बोल रही हूँ आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम गोवा। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोला आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम गोवा, आपको इसमें कोई आई गेस की कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं दिखेगी एंड आपको कोई एरर भी नहीं दिखेगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे एरर है। रिटर्न्ड का अगर मैं बोलूँ, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना होता है, और बैक का मतलब क्या होता है? बैक का मतलब भी तो वापस आना होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों वर्ड्स को एक सिर्फ वापस आने के लिए यूज करना था, दोनों सेम वर्ड्स मैंने यूज कर दिए, रिटर्न भी और बैक भी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे गलत हुआ। ये यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको रिपीटिशन एरर्स दिखेंगे, जो आप रीड करोगे आपको नहीं पता लगेगा, बट यू शुड नो कि वो रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए आपका एक तो आपका जो आपका उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, सो दैट कि आप उस टाइम पे अपना फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके लाइन्स को पढ़ सको। सो रिपीटिशन एरर्स, इस पे आपको ध्यान देना है, ये जरूर देखने हैं कि रिपीटिशन एरर्स कैसे होते हैं, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम आ रहा है या नहीं। इसी को हम रिडंडेंसी भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ गए हमारे मॉडिफायर्स। अब आपको इंप्रूवमेंट के लिए मॉडिफायर्स भी दिए जा सकते हैं, मॉडिफायर्स जो मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इसमें इंप्रूवमेंट के लिए आपको कैसी चीजें दिखेंगी कि मॉडिफायर होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है कि उसकी इंप्रूवमेंट आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको इसकी पोजीशन इधर उधर मिलेगी। तो आपको
इसके लिए भी ध्यान देना है कि मॉडिफायर कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये पता होगा कौन से सब्जेक्ट के लिए को वो मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले उसकी प्लेसमेंट होती है या उसके बाद उसकी प्लेसमेंट होती है, ये पता होगा तो आप इजीली जो है इसको कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल ये हो सकता है। सो मॉडिफायर्स भी अच्छे से स्टडी कर लेना। देन इसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। यस, दो चीज़ों में हम कंपेयर कर रहे हैं उन्हें कि कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। अब इसमें इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो कंपैरिजन कभी कभार हम क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि आपको क्वेश्चन इस तरीके का देगा कि वो कंपैरिजन तो करेगा, सब चीज़ें ठीक यूज़ करेगा, लेकिन कंपैरिजन जो होगा वो किस चीज़ में होता है? दोनों इक्वल होने चाहिए, वो दे देगा आपको अनइक्वल। अब आप उस टाइम पे समझ नहीं पाओगे और क्या होगा, आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन के रूल्स क्या हैं। कंपैरिजन हम सेम चीज़ में यूज़ करते हैं, सेम पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज़ हो रही हैं कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन जो हो रहा है वो सेम एस्पेक्ट पे हो रहा है, ये पता करना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कंपैरिजन से रिलेटेड। देन जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए कि शी इज़ मोर वाइजर देन आई। अब आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, देयर इज़ मिस्टेक। अगर मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ तो इसमें ज़्यादा लोग से तो कंपेयर ही नहीं कर रही। अगर मैं कह रही हूँ कि वाइजर है तो इट्स ऑब्वियस कि वो मुझसे ज़्यादा ही वाइजर है। तो मैं ये बोल सकती हूँ सीधा कि शी इज़ वाइजर देन आई। मोर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कुछ कंपैरिजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपैरिजन का कैसे किस तरीके से यूसेज होता है। देन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कई बार आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होता उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड भी आप इम्प्रूवमेंट गलत कर देते हो, गलत आंसर टिक कर देते हो। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं कि किसका क्या मीनिंग होता है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का पॉइंट ही यही होता है, उसे पता है कि आप उस टाइम पे आपका दिमाग जो है वो फुली मेजर अप होगा, आप कंसंट्रेशन में होंगे लेकिन प्रेशर में होंगे, तो उस टाइम पे आप क्या चीज़ें स्किप करोगे, वो मेन फोकस उनका वहीं पे होता है। और आपको यही चीज़ों को पकड़ के चलना है, इन्हीं चीज़ों को मात देनी है अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स जितने भी हैं आपको उसके लिए पता होना चाहिए। तो आपकी यहाँ पे मैं बात करूँ वोकैबुलरी की भी बात आ जाती है। यस, आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो यस, बेसिक ग्रामर इंग्लिश अगर आपकी ठीक है तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। डिफ़िकल्टी भी है तो क्या हुआ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और आखिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, मुझे बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकती हूँ। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, दिल छोटा ना करें। अगर ग्रामर के बेसिक्स नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, अभी तो लॉकडाउन का टाइम है एंड आप अभी इसको ईजिली सॉल्व भी कर सकते हो, अपना खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो कोई इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स को एक बार ठीक कर लो अपना। देन फिर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यूसेज ऑफ वर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ डिफाइन करने के लिए किया जाता है, उसका यूज़ कहाँ है, क्यों है। जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी में भी बताया था, वोकैबुलरी में यूजुअली आप सब आपको बोलेंगे कि द हिंदू पढ़ लो, वहाँ से नए वर्ड्स उठा लो, लेकिन उसका यूसेज भी साथ साथ आपको स्टडी करना है, सो दैट उसके लिए आपको अलग से कहीं ना जाना पड़े। अब उसका यूज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वोकैबुलरी नए वर्ड सीख रहे हो, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किसके बाद यूज़ होता है, आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है या किस तरीके से यूज़ होता है, तो उसकी यूसेज आपको पता होनी चाहिए। तभी आप बता पाओगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, या मैं इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर करके आने हैं बिफोर माय नेक्स्ट वीडियो। तो सैटरडे नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। बिफोर दैट ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लो। देन अब आता है कि चलो हमने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, अब हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली क्या, कॉन्सेंट्रेशन।
कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन आपका नहीं होगा, सेंटेंस को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाँ कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें ठीक लगती है, लेकिन हम फिर भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। रिपीटिशन एरर्स की जैसे मैं बात करूं, नहीं पता लगता। तो अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो साथ साथ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन आपको बनाए रखनी है, देन अच्छी तरह से सेंटेंस को रीड करना है। बहुत क्रूशियल स्टेप है। सेंटेंस को रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है कि बात किस बारे में हो रही है, कहाँ पे एग्जामिनर कहाँ पे आपको इसमें अटका सकता है, ये पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए रीड करना ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन को थॉरोली रीड करें, सेंटेंस को थॉरोली रीड करें। देन एक और पॉइंट, कई बार क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ा, मुझे समझ आ गया कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, आईएनजी नहीं आना था, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। तो मैंने क्या किया, बिना ऑप्शंस पढ़े देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हो रही है, उसको उठाया, करेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। ये हमारी गलती होती है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमें जो सुनने में अच्छा लगता है हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अरे नहीं ये करेक्ट साउंड कर रहा है तो भी ठीक होगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली वो गलत हो जाता है। या फिर हो सकता है कि सेंटेंस में ऑप्शंस में आपको कोई और भी ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो और ज़्यादा बेटर फिट हो सकता है। तो आपको एलिमिनेशन करना ज़रूरी है। एलिमिनेशन करना है, उसके लिए सारे ऑप्शंस को जो है वो ठीक तरीके से पढ़ें, एक ऑप्शन को भी स्किप ना करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बोलने में मुझे लग रहा है तो ये मत सोचना कि कम टाइम है, इतने टाइम में हम इतनी चीज़ें कैसे करेंगे। आप करना स्टार्ट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं, एंड प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो ऑप्शंस सारे पढ़ने हैं, उसके बाद ही करेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। देन एलिमिनेशन मेथड, यस एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ही आप बता पाओगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो सकती, उन्हें तब आप एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये था कंसेप्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड जितने कॉन्सेप्ट मैंने बोले हैं इनको पढ़ के आना, ट्राई कर लेना एक बार क्वेश्चन को उठा के भी कि आप उसे कितना क्या सॉल्व कर पाते हो, कितने टाइम में। देन फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको इससे क्या हेल्प मिली है या नहीं मिली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं।